असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया। यूसीसी और शरिया वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। संविधान के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी, ओवैसी ने कहा है। मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी। शाह ने कांग्रेस से कहा था पर्सनल लॉ होना चाहिए तो पूरा शरिया लागू करिए। मुसलमानों को शरिया का पर्सनल लॉ दिया तो क्रिमिनल में भी दे देते, ये अमित शाह ने कहा था, जिस पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे, तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। शरिया और यूसीसी पर चल रहे सियासी घमासान के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। शाह का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसके बाद देश के माहौल और मुस्लिम नेता भड़क उठे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये शरिया कानून है क्या, जिस पर इतना बवाल हो रहा है। कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर आधारित नैतिक और कानूनी ढांचे को ही शरिया कहा जाता है। शरिया को इस्लामिक कानून भी कहा जाता है। दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में शरिया कानून लागू है। कुछ देशों में पूरी तरह है तो कहीं पर आंशिक रूप से इसे इस्लामिक कानून के तौर पर लागू किया गया है। ईरान में शरिया कानून के तहत सभी फैसले लिए जाते हैं, तो वहीं भारत में पर्सनल मामलों में शरिया कानून लागू है, यानी कि पर्सनल लॉ है यहां पर मुसलमानों के लिए। भारत में चोरी की सजा संविधान या आईपीसी के तहत होती है, तो वहीं शरिया में चोरी की सजा कुरान, पैगंबर के बताए तरीकों से होती है। और इसी बात को लेकर शाह कल संसद में विरोधियों को घेर रहे थे कि शरिया को हर मामले के लिए क्यों नहीं अपनाया गया। मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। चलिए अब आपको बताते हैं कि शरिया कानून में कैसे अपराधों को 2 भागों में बांटा गया है और किन मामलों में क्या सजा दी जाती है। शरिया में अपराधों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अपराधों की एक कैटेगरी है हद और दूसरी कैटेगरी है तज़ीब। हद में सभी गंभीर श्रेणी के अपराधों को शामिल किया गया है। तो हद में शामिल सभी अपराधों में सजा सख्त है। हद में रेप, चोरी और अवैध संबंधों जैसे अपराध शामिल किए गए। हद कई देशों में अपराधी के हाथ काटने को लेकर भी इस्तेमाल किया जाता है। हद सरेआम पत्थर मारकर मौत की सजा देने के लिए है। अवैध संबंध, पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाती है अगर अवैध संबंध के मामले में सजा सुनाई जानी है तो हद के जरिए। चोरी का अपराध अगर किया जाता है तो हाथ काटने की सजा है इसमें। बलात्कार करने पर पत्थर मारकर मौत के घाट उतारने की सजा है। तज़ीब की श्रेणी में छोटे मोटे अपराध शामिल हैं। अब क्या है वो जरा देख लीजिए। शूरा के विवेक पर सजा मिलती है, ये इस श्रेणी में। तो 73 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है।
आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बैठिए, मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। शरिया कानून जिन देशों में लागू है वो एक जैसा नहीं है, हर जगह इसे अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। हम आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस्लाम में 4 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये चारों अपने अपने हिसाब से कुरान और सुन्नतों की अलग अलग व्याख्या करते हैं और इसी वजह से दुनिया में अलग अलग देशों में शरिया कानून भी अलग अलग है। शरिया में अलग अलग नियमों की वजह से स्थानीय रीति रिवाज हैं और इसके आधार पर भी शरिया कानून में सजा और अन्य अपराध तय होते हैं। यानी कि जहां का रीति रिवाज जो है, जहां के थॉट्स जो हैं, उसके आधार पर अपराध तय होते हैं और सजा तय होती है। शरिया में पीनल कोड भी है। यह तभी लागू हो सकता है जब पूरा ही सिस्टम इस्लामिक हो। इसका एक उदाहरण ईरान है। ईरान में पूरा सिस्टम इस्लामिक है, जिसकी वजह से वहां शरिया पीनल कोड लागू है। जिन देशों में लोकतंत्र है वहां शरिया निजी मामलों में ही लागू होता है, जैसा कि भारत। ये सही है कि रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता रिजर्वेशन, लेकिन अगर रिजर्वेशन करना चाहे गवर्नमेंट तो संविधान में संशोधन कर सकती है। साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे, तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें हैं जिसका वो सेलेक्टिवली भूल जाते हैं उन चीजों। देखिए, आज जो सियासत हो रही है तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, सभी इस तरह की आज सियासत कर रहे हैं। ये बात पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, ये बात छुपी हुई नहीं है। जहां तक ये बात है कि तलाक, निकाह और ये सब चीजें जो हैं वो शरीयत के तहत होती हैं, जुल्म में बिल्कुल सही कि जुल्म में भी शरीयत ने हुदूद तय कर रखी हैं, लेकिन मसला ये है कि सजा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में संविधान है और ये मुल्क शरीयत के एतबार से तो चल नहीं रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें जिस तरीके से हर मजहब को अपने धर्म के पालन करने की आज्ञा, इजाजत मिली हुई है, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म भी जो है अपने धार्मिक तमाम चीजों को पालन कर रहा है। देखिए, अमित शाह जी का जो बयान आया है, तो अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया है, तो उन्हीं ने कांग्रेस को लेके जो भी बयान दिया हो, कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से जो भी ज़ाहिर बात है आपसी इख्तलाफात है, वो अपनी जगह।
मगर जहाँ के ऊपर शरीयत का मसला है, शरीयत के मसले को किसी को भी लेके हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड हो या ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड हो, तो हम सारे मसाइल को अपने पर्सनल लॉ के जरिए से अपने तमाम मसाइल को हल करते हैं, क्योंकि यहाँ इस्लामी कानून नहीं है, लिहाजा यहाँ के ऊपर दंड की कोई प्रक्रिया नहीं है। लिहाजा हम कानूनी अदालत में जाते हैं। हमें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, लिहाजा हम वहाँ पर जाके जो भी वहाँ का कानून कहता है और हम उस कानून को और इस्लामी कानून को देखते हुए उसके ऊपर अमल करते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में इस्लामिक कानून या शरिया कानून लागू है। तो 15 से भी ज्यादा देशों में फिलहाल शरिया कानून लागू है, किसी ना किसी तरह से लागू है, चाहे वो पार्शियल हो या पूर्ण रूप से हो। अलग अलग देशों में शरिया कानून की डिग्री और तरीका अलग अलग है, और कहीं ये केवल निजी मामलों में ही लागू होता है जैसे कि भारत में है, तो कहीं क्रिमिनल मामलों में भी ये लागू होता है। किन किन देशों में शरिया कानून लागू है, अब आपको उन देशों के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो इसमें इराक है, इसके बाद ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, बहरीन, कतर, ब्रुनेई, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, नाइजीरिया, सूडान। ये वो देश हैं जहां पर शरिया कानून लागू है, और ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसलिए यहां पर शरिया कानून लागू किया गया है। यूसीसी वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की सियासी लड़ाई जारी है। शरिया कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब को भी आज आपको दिखा देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म या सेक्युलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं है। अब शरिया कानून और यूसीसी के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस पर विवाद है और क्यों एक तबके को यह मंजूर नहीं है। तो देखिए, शरिया और सवाल क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी शरिया कानून का हिस्सा है। यूसीसी और इसको लेकर जो सवाल हैं वो ये है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो जवाब है कि कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया पर आधारित है। हर नागरिक के लिए एक समान यहां कानून होना चाहिए। यूसीसी और उसको लेकर जो सवाल है कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जवाब इसका यह है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। शरिया और सवाल यह भी है कि भारत में किन किन मामलों में शरिया कानून है। तो जवाब यह है कि निकाह, तलाक, प्रॉपर्टी जैसे निजी मसले पर शरिया कानून लागू है। यूसीसी को लेकर जो सवाल है वो ये है कि क्या धर्म के आधार पर अलग नियम होने चाहिए। जवाब यह है कि हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून होगा यूसीसी अगर देश में लागू हो जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। शरीयत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है शरिया कानून या फिर इस्लामी कानून, यानी वो कानून जो इस्लाम को मानने वालों पर लागू होता है। इसके लिए दो सोर्सेज हैं जहां से आप शरिया कानून को परिभाषित किया जाता है। पहला कुरान है, कुरान जिसे मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए जो पवित्र ग्रंथ है उसे कुरान कहा जाता है, तो शरिया का जिक्र कुरान में है। और दूसरा जो पैगंबर की मिसालें हैं जिसे सुन्नाह कहा जाता है, वहाँ भी इनको डिफाइन किया गया है, यानी कि वो भी सोर्स जो है एक तरह से शरीयत कानून का है। इसमें जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं उनके जीवन की जुड़ी हुई हर बात को उसकी व्याख्या की गई है, चाहे उनका स्वास्थ्य हो, खान पान हो, धर्म हो, रीति रिवाज हो, अर्थव्यवस्था हो, क्राइम हो, इससे जुड़े सभी चीज़ों को जो है शरीयत कानून में डिफाइन किया गया है। उसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। अगर बात हम क्राइम की करें तो क्राइम को भी इसमें दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो होती है उसे हद कहते हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको ताजीर कहा जाता है। कहा जाता है कि पहली कैटेगरी में जो हद है उसमें गंभीर अपराधों को शामिल किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है, उनके लिए सजा का प्रावधान है। वहीं जो दूसरी कैटेगरी है जिसे तज़ीर कहा जाता है, उसमें शुरा के फैसलों के आधार पर जो है सजा का प्रावधान है। और इसी से लेकर लगातार इस बात की चर्चा होती है कि क्या शरीयत कानून जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो उसे लागू करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ।